क्या करना पड़ेगा चरित्र निर्माण के लिए? क्या करना पड़ेगा? चरित्र निर्माण में एक सीधा सा है कि वह कार्य जो आपके लिए अपने लिए उचित नहीं है दूसरे के लिए। अगर आप चाहते हैं मेरे घर में चोरी हो तो चोरी कीजिए, अगर चाहते हैं कि मेरी बहन के साथ छेड़खानी हो। कि उनके लोगों के बीच में एक कंसेप्ट है कहीं ना कहीं, मतलब ये कह लीजिए कि लालच है, या ये कह लीजिए कि हमको वहां मिलेगा, बात तरहूर वाली बात। तो क्या सनातन धर्म में भी अगर ऐसा कोई कंसेप्ट आ जाए निकल के, बात तरहूर वाली, तो क्या लड़के या जो नवयुवक वहां प्रभावित होकर उस तरीके का कार्य कर रहे हैं जिसकी आप बात बता रहे थे मुस्लिमों की, तो क्या हिंदुत्व भी वहां पे जा सकता है? नहीं, ऐसा होगा। तो देख रहे हैं दर्शक हमारे जो इसको देखेंगे, वो भी ये जानना जरूर चाहेंगे कि क्या भाई वो 72 हुर पे भी नहीं मानने वाले कि हमारे यहाँ मिलेगा ना, आप रख सकते हैं। दूसरा कंसेप्ट ये है कि आप उनको ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि भाई साहब चूंकि हमारे यहाँ भोग भी नहीं है, आप बता ही रहे हैं, तो वो प्रभावित किस हैसियत से हो जो नवयुवक है। चूंकि जैसा लोग बात कह रहे हैं कि कलयुग चल रहा है, या कलयुग सतयुग द्वापर त्रेता, ये युगों की बातें आ रही हैं इसी में, तो क्या ऐसा हम मान लें कि हमारे सनातन पे, क्योंकि हमारे लड़के तो समझने वाले हैं नहीं नवयुवक, जैसा कि आप बताए रहे, तो क्या उस क्वेश्चन मार्क को हटाया जा सकता है? वह विधि कुछ है? 84 लाख की रोटी है, अभी 1 करोड़ नहीं पूरे हुए हैं। भारत में कितने हिंदू हैं? लगभग 90 करोड़। इजराइल 57 देशों से घिरा हुआ है। कुल मिलाकर के 6 करोड़ लोगों से, क्षमा कीजिएगा, 4.5 करोड़ लोगों से, मुस्लिम लोगों से जुड़ा हुआ है, घिरा हुआ है। फिर भी वो 3 लड़ाइयां लड़ा और तीनों विजयी हुआ। 84 लाख लोग। मतलब यह है कि अगर अपने धर्म के प्रति धर्म प्रतिज्ञ रहेंगे, के पास एक लालच है कि यहाँ से जाने के बाद वहां पर 72 रूल मिलेगी और एक गिलमा मिलेगा। ये गिलमा क्या होता है थोड़ा सा? हाँ, गिलमा आप लोग ये समझ लीजिए कि जैसे आजकल LGBT चल रहे हैं, तो लेस्बियन होता है। अगर लड़की से विवाह करती है तो वो लेस्बियन कहलाती है। लड़का और लड़के से विवाह करते हैं तो गे कहलाता है। तो गे का कॉन्सेप्ट उस धर्म में है। अच्छा। और गे का कॉन्सेप्ट वो एक जो वहां पर मिलेगा गिलमा, वो गे होगा, अर्थात जो पुरुष जाएगा उसके साथ भी संबंध बनाएगा। अच्छा, अब चूंकि यहाँ मुस्लिम स्कॉलर है नहीं, तो उनसे तो इसका क्लेरिफिकेशन हो नहीं सकता है। मुस्लिम स्कॉलर लेकिन और वो आए सम्मुख बैठे, मैं उसको पारा सहित बताऊंगा। पारा सहित बताऊंगा। चलिए, खैर कोशिश रहेगी कि कोई अगर मुस्लिम स्कॉलर या इस ऑफिस पे अगर यहाँ आके बैठ के आपके सवालों का जवाब देना चाहे तो एकदम स्वागत है, वो आ सकता है। लेकिन द्विवेदी जी, एक शब्द फिर वही मैं पूछना चाहता हूँ। आपने सबकी, मतलब हम कह लें कि सनातन धर्म से रिलेटेड बहुत सारे लोगों की आपने बखिया उधेड़ी आज, और वाकई में कहीं ना कहीं आप जैसे लोग अगर समाज में खड़े हों अपने शब्दों को लेके, अपने बातों को लेके, तो शायद युवा इस चीज को शायद समझ जाए। क्योंकि उसको अगर भला और बुरा, जब उसको पता ही नहीं है कि हमारा भला कहाँ है, हमारा बुरा कहाँ है, और हमारे साथ क्या होना चाहिए, हमारे पास है क्या चीज, तो शायद वो समझ भी नहीं सकता। क्या चाहेंगे कि जो नवयुवक हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, ताकि वो शायद अगर इसमें आपके इस चैनल पे देखने वाले कोई एक व्यक्ति अगर आपकी बातों से प्रभावित हुए तो लगेगा कि हाँ कुछ। पहला तो चरित्र का निर्माण, अगर चरित्र का निर्माण नहीं है तो धर्म क्या करना पड़ेगा? चरित्र निर्माण के लिए क्या करना पड़ेगा? चरित्र निर्माण में एक सीधा सा है कि वह कार्य जो आपके लिए अपने लिए उचित नहीं है दूसरे के लिए। अगर आप चाहते हैं मेरे घर में चोरी हो तो चोरी कीजिए, अगर चाहते हैं कि मेरी बहन के साथ छेड़खानी हो तो, अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ दुर्व्यवहार हो तो आप दुर्व्यवहार कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए तो कदापि ऐसा नहीं। लगता है कि आपकी बातों को इसमें से कोई युवा, देखने वाला एक भी युवा आज के परिप्रेक्ष्य में सुनना चाहेगा या मानना चाहेगा? अगर सुन भी ले तो मानना चाहेगा? नहीं सुनेगा। उसका कारण है कि बीज रोपण के समय जैसा बीज होता है वैसा ही वृक्ष होता है। फिर आपने एक क्वेश्चन मार्क उठा दिया। बीजारोपण अर्थात बालक एक पौधा है, वो ऐसा पौधा है कि अभी कभी आप देखते होंगे, विज्ञान की बात है कि अंधकार में अगर वृक्ष को रख दिया जाए
और कहीं प्रकाश हो रहा हो तो वृक्ष उस तरफ मुड़ जाता है। तो युवक को जहां आनंद प्राप्त होगा वो उसी तरफ। तो आनंद तो सब लेना चाहते हैं द्विवेदी जी। हाँ, अब वही आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन उसका परिणित क्या होता है उस पर ध्यान नहीं होता। उस पे आनंद लेना तो आप तो हम ये मान लें कि लाल मिर्च कितना भी खा लीजिए जी, आपके जीभ को स्वाद देगा, लेकिन प्रातः काल आपके लिए कष्टकारी होगा निसंदेह। हम ये मान लें कि जैसे आप बता दिए, बहुत सारे लोगों पे आप सवाल उठाते जा रहे हैं। एक सवाल और उठा दिए कि शायद उसकी नस्लें ही खराब हैं, जो लड़का ये नहीं मान रहा है या नहीं कर रहा है। खराब है, उन्हें सही समय पर सही दिशा निर्देश नहीं दिया गया। भाई बीज रोपी थी, सही नहीं हुआ तो नस्ल ही खराब है ना। हाँ, तो अब जब वो गड़बड़ हो गए हैं, अब उनको सुधारने के लिए बहुत अधिक प्रयत्न करना पड़ेगा। बहुत अधिक। क्यों? पहला प्रश्न उनका ये होता है कि हम इसे क्यों माने। जी, हमारा भी शायद एक प्रश्न था कि आप वो लड़के जो नवयुवक इस वीडियो को देख रहे हैं वो आपकी बात क्यों माने। हाँ, इसमें ये होता है कि हम मतलब आप जो कह रहे हैं धर्म ऐसा करना चाहिए, हम क्यों करें? हम प्रातः काल उपासना क्यों करें? हम भगवान को क्यों माने? या हम आप जो बता रहे हैं ये गड़बड़ है। तो अभी एक फिल्म आया था, उसमें गाना था कि धर्म के नाम इसके नाम पर सब करते रासलीला है, मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला है। मतलब अभिप्राय यह है कि परोक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आक्षेप किया गया था कि वो अगर धर्म के नाम पर हर कोई करता रासलीला है तो वो रासलीला कर रहे हैं, मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला है। आजकल के युवाओं का यही विषय है कि आप कह रहे हैं ऐसा तो वहां ऐसा क्यों? आपके धर्म में ऐसा है तो मैं भी कर रहा हूं। उसको समझाना पड़ेगा कि ऐसा रास क्या है। अब वो समझने के लिए तैयार होंगे कि नहीं तैयार होंगे, यह भी बहुत बड़ा विषय है। और जैसे हमारे बंधु ने कहा कि रोको टोको ठोको, तो अच्छा मैं भूल जा रहा था, मैं बीच में चूंकि आपको रोक रहा हूँ, भूल जा रहा था। मैं भी बहुत देर से आपसे बात तो कर रहा हूँ मैं, लेकिन ऑन कैमरा बोल सकता हूँ कि मैं कुछ सोच रहा था और सोच रहा था मुझे याद आ गया। अभी आपने कहा कि उनके लोगों के बीच में एक कंसेप्ट है कहीं ना कहीं, मतलब ये कह लीजिए कि लालच है या ये कह लीजिए कि हमको वहां मिलेगा, बात तरहूर वाली बात। तो क्या सनातन धर्म में भी अगर ऐसा कोई कंसेप्ट आ जाए निकल के बात तरहूर वाली, तो क्या लड़के या जो नवयुवक वहां प्रभावित होकर उस तरीके का कार्य कर रहे हैं जिसकी आप बात बता रहे थे मुस्लिमों की, तो क्या हिंदुत्व भी वहां पे जा सकता है? नहीं, ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि हमारा जीवन भाई वहां पे मिल रहा है तो हूर पे जा रहे हैं, यहाँ हूर मिल जाए तो नहीं जाएंगे क्या? उसका कॉन्सेप्ट ये है कि मरने के बाद वो उसी कब्र में तब तक रहेंगे जब तक कयामत का दिन नहीं आएगा। अच्छा। जब कयामत का दिन आएगा तो सब मुर्दे उठ जाएंगे और वहां जाकर के उनके साथ न्याय होगा। जो ईमान लाए हैं उनको स्वर्ग में भेजा जाएगा, जन्नत में, और जो ईमान नहीं लाए हैं उनको दोजख में भेजा जाएगा और दोजख की आग में जलाया जाएगा। हमारे यहाँ हमारी आत्मा की एक यात्रा है। आप किसी स्टेशन पर रुके हुए हैं मिश्रा जी, इसके पहले किसी स्टेशन पर थे, आने वाले समय में किसी स्टेशन पर होंगे। हम ये मानते हैं हमारे कर्मानुसार बार बार जन्म होता है। जिस समय कर्म हमारे शून्य हो जाते हैं, पाप पुण्य नष्ट हो जाते हैं, पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं, तब हम शून्य की अवस्था अर्थात मोक्ष की अवस्था में आते हैं। तो हम तो लगातार चल रहे हैं, इसलिए हमें ये कॉन्सेप्ट नहीं आ सकता। स्वर्ग की परिकल्पना है, लेकिन स्वर्ग में भोग नहीं है। स्वर्ग में भोग नहीं है। अच्छा, आपके मतलब सनातन धर्म में आपका इसलिए कह रहे हैं जो कि आपसे पूछ रहे हैं, जो लड़के आप कह रहे हैं कि वो 72 हूर वाला बात वो लोग हमारे लड़के नहीं मानेंगे, नवयुवक हमारे धर्म में लाया ही नहीं जाता। नहीं, मान लीजिए कि आप लाया ही नहीं जाता, मैंने तो एक एग्जाम्पल रखा था, लाया नहीं जाता, ठीक है। आपने ये कहा कि इसको मानते भी नहीं, तो हम समझ ये नहीं पा रहे हैं, या शायद जो देख रहे हैं दर्शक हमारे जो इसको देखेंगे वो भी ये जानना जरूर चाहेंगे कि क्या भाई वो 72 हूर पे भी नहीं मानने वाले कि हमारे यहाँ मिलेगा ना, आप रख सकते हैं। दूसरा कंसेप्ट ये है कि आप उनको ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि भाई साहब क्योंकि हमारे यहाँ भोग भी नहीं है, आप बता ही रहे हैं, तो वो प्रभावित किस हैसियत से हो जो नवयुवक है। क्योंकि जैसा लोग बात कह रहे हैं कि कलयुग चल रहा है या कलयुग सतयुग द्वापर त्रेता, ये युगों की बातें आ रही हैं, इसी में तो क्या ऐसा हम मान लें
कि हमारे सनातन पे, क्योंकि हमारे लड़के तो समझने वाले हैं नहीं, नवयुवक, जैसा कि आप बताए नहीं, तो क्या उस क्वेश्चन मार्क को हटाया जा सकता है? वह विधि कुछ है? हाँ है। प्रत्येक बच्चों को केवल अपने 4 पुस्तकों को देखना चाहिए। अपने गांव के आसपास के लोगों को देखें जिन्होंने अनित किया है, अनुचित कार्य किया है, उनकी या उनके तृतीय वंश नाती जिसे कहते हैं, उनकी क्या दशा है। आप केवल इस पर रिसर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कर्म का प्रभाव, जैसे मेंडलीफ ने, क्षमा कीजिए, मेंडल ने एक क्रॉस किया था मटर पर और उन्होंने आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया। तो पहला जो पीढ़ी था, उस पीढ़ी में जो लाल और सफेद मटर को जब क्रॉस कराया गया तो उसमें कुछ गुलाबी हुए, कुछ लाल हुए। फिर तीसरा हुआ तो पृथक्करण का नियम हो गया, 25% सफेद, 25% लाल, 25% गुलाबी और 25% हरे रंग के हो गए। इसी तरह तृतीय, आज भी हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जो नाती होता है वो सूद है और मूल जो है वो बेटा है। तृतीय वंश में अवश्य वह उभरता है। यह कर्म का सिद्धांत है, अकाट्य सिद्धांत है। बच्चों को अपने आसपास देखना चाहिए, जैसे परिवेश को देखें और समझें। बाकी अगर धर्म का, अच्छा उनके पास क्या है, उनको बैठा करके बचपन में ही लगभग 100 सूरा 10 पारा तो याद ही होगा। कम से कम एक बात उन्हें याद है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह एक है और दूसरा कोई नहीं, और जो मोहम्मद साहब हैं अंतिम रसूल हैं, उसके बाद किसी को आना नहीं है। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट नहीं, हमारे यहाँ हमेशा आते रहते हैं। अभी कल के अवतार के पहले भी बहुत महात्मा आएंगे जो समय समय पर लोगों को उद्बोध करके जागृत करेंगे। तो अब ये तो आप पर निर्भर करता है कि आप के हाथ में दोनों चीज है, आप विष लीजिए, अमृत लीजिए। बच्चे नहीं मान रहे, फिर आप उसमें एक एक क्वेश्चन लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। अब आपको हम मान लें कि जिस तरीके से आपने बताया कि एक हाथ में हमारे विष है, एक हाथ में अमृत है, तो हिंदुत्व को आप अमृत बता रहे हैं और उनको बता रहे हैं विष। नहीं, मैं अपने ही लोगों को बता रहा हूँ कि आपका कर्म अच्छा है तो अमृत है, आपके कर्म अच्छे नहीं है तो आप विष में। और कर्म बहुत बड़ा नहीं है, आप ज्यादा धर्म के मूल स्वरूप को केवल समझिए, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए और आप ऐसा कर्म कीजिए कि आपके साथ कोई भी स्त्री हो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। और जो साधारण रूप से जो उपासना साधना कर सके, भगवान के प्रति कृतज्ञता तो अवश्य ज्ञापित करें। हम आज भी अगर कोई छोटा सा काम कर देता है तो थैंक यू कहते हैं, और लेकिन हम ये भूल गए हैं कि हम किस लिए आए हैं और किसके प्रति हमारी जिम्मेदारी है। उसको गोस्वामी जी ने कहा है कि जाके प्रिय नाराम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। अच्छा, ये कौन बहुत स्नेही कौन थे? तो उन्होंने कहा पिता तजो प्रहलाद। अगर वह राम के या धर्म के प्रति नहीं चल रहा है तो पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु हतमहता। ऐसा भी नहीं है, बल्कि गुरु को तजा। अभिप्राय यह है कि या तो वो मार्ग पर आए या उन्हें त्याग दे। और रही बात कि संख्या की बात कि कम हो जाएंगे, तो एक उदाहरण और देना चाहता हूं कि इजराइल का नाम आपने सुना? इजराइल में 84 लाख यहूदी है, अभी 1 करोड़ नहीं पूरे हुए हैं। भारत में कितने हिंदू हैं? लगभग 90 करोड़। इजराइल 57 देशों से घिरा हुआ है। कुल मिलाकर के 6 करोड़ लोगों से, क्षमा कीजिएगा, 4.5 करोड़ लोगों से, मुस्लिम लोगों से जुड़ा हुआ है, घिरा हुआ है। फिर भी वो 3 लड़ाइयां लड़ा और तीनों विजयी हुआ। 84 लाख लोग। मतलब यह है कि अगर अपने धर्म के प्रति धर्म प्रतिज्ञा रहेंगे और अपने आप को जानेंगे और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए